अगर एक इंसान हर महीने एवरेज 3.5 लाख रुपए कमाए तो उसे एलोन मस्क जितना दौलतमंद होने में 30 साल लग जाएंगे। नॉलेज टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं शकील और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि एलोन मस्क ने कैसे सिर्फ एक ही साल में $100 बिलियन से ज़्यादा कमाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और बिल गेट को क्रॉस करके सीधा जेफ बेजोस के बराबर आकर खड़ा हो गया। न सिर्फ इतना बल्कि कई दिनों तक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में पहले नंबर को भी मेनटेन रखा। और अब क्योंकि एलोन मस्क और जेफ बेजोस की दौलत में सिर्फ $1 या $2 बिलियन का ही फर्क है, इसी वजह से इन दोनों के दरमियान पहले और दूसरे नंबर की जंग चल रही है। टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई और स्टारलिंक के मालिक एलोन मस्क आज की तारीख में $184 बिलियन का मालिक है, जो कि तकरीबन 15,680 अरब रुपए बनते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एलोन मस्क अकेले ही दुनिया में मौजूद कई ममालिक से भी ज्यादा अमीर हैं। जी हाँ, अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान समेत 135 ममालिक की जीडीपी $180 बिलियन से भी कम है, यानी टोटल 140 पूरे के पूरे मुल्क ही एलोन मस्क के मुकाबले में गरीब हैं। इंसान की फितरत है कि जब उसके पास बेइंतहा पैसा आ जाता है तो खर्च करने में इसका हाथ खुल जाता है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान एलोन मस्क अपने पैसे को कहां और कैसे खर्च करता है। गाड़ियों की बात की जाए तो एलोन मस्क के पास 100-200 तो नहीं, लेकिन इनको गाड़ियों का इतना ज्यादा शौक रहा है कि उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बना डाली, जो आज टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है। एलोन मस्क को न सिर्फ लेटेस्ट मॉडल की लग्जरी कार पसंद है, बल्कि वेल्टेज कार भी इनकी पसंद में शुमार होती है। इनकी कार कलेक्शन में शामिल है 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो अपने दौर की इंतहाई अच्छी गाड़ी मानी जाती थी। इसके अलावा 1967 की ई टाइप जैगुआर रोडस्टर भी एलोन मस्क की पसंदीदा गाड़ियों में शुमार होती है। बचपन से ही ये गाड़ी खरीदने का उनका शौक था, जो उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही पूरा कर दिया। 1976 की लॉर्ड्स एस्पिरेट, जो कि जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हू लव्ड मी में इस्तेमाल की गई थी। मूवी में ये गाड़ी एक ही बटन के जरिए सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती थी। एलोन मस्क बचपन से ही इस गाड़ी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे और 2013 में जब ये गाड़ी नीलाम होने के लिए आई तो इसे एलोन मस्क ने बगैर किसी इंतजार के $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। लेकिन जब एलोन मस्क को पता चला कि ये गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उन्हें खासा दुख हुआ। तो उन्होंने वहीं ये फैसला किया कि वो इस गाड़ी को टेस्ला की फैक्ट्री में अपग्रेड करके इसको असल में ट्रांसफॉर्म होने वाली सबमरीन बनाएंगे। 1978 में लॉन्च होने वाली BMW 320i भी एलोन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा थी। BMW का ये मशहूर मॉडल 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 10 सेकंड में पार करता था। इसके अलावा 1997 में मैक्लेरन F1 एलोन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा रही, जो एक खतरनाक एक्सीडेंट में तबाह हो गई थी। इसके अलावा BMW M5 टेस्ला रोडस्टर, जो कि इस मॉडल की बनने वाली पहली गाड़ी थी, इसको एलोन मस्क ने कई साल तक अपनी रूटीन में इस्तेमाल किया और आखिरकार 6 फरवरी 2018 को स्पेसएक्स के एक स्पेस मिशन में इस गाड़ी में डमी ड्राइवर बिठाकर इसको हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया गया। साथ ही साथ पोर्श 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल S और टेस्ला साइबर ट्रक भी एलोन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल हैं। गाड़ियों से हटकर अगर आलीशान मेंशंस की बात की जाए तो एलोन मस्क के पास टोटल $100 यानी कि 760 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये इनका प्राइमरी मेंशन है, जो कि लॉस एंजलिस के करीब बेल एयर में मौजूद है। बिलियनर होने के बाद वहाँ के लोग इनको तंग करने लगे और यह मामला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार बात यहाँ तक आ पहुंची कि कुछ लोग इनकी दीवार फलांकर अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद एलोन मस्क ने अपने बिलियनर होने का फायदा उठाया और इनके घर के आसपास के दूसरे घर भी खरीद लिए। 228 रुपयों का मेंशन 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो कि बेल एयर में कंट्री क्लब के करीब मौजूद है। ये मेंशन एलोन मस्क का वो घर है जहाँ पर वो ज्यादातर रहते थे। दूसरे मेंशन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए है। खरीदे गए दूसरे 2 मेंशन भी बराबर में ही मौजूद है, जिनमें से एक की कीमत 150 करोड़ रुपए और दूसरे की कीमत 180 करोड़ रुपए है। 2 साल के बाद एलोन मस्क ने उसी स्ट्रीट पर एक डबल स्टोरी बेंगलो भी $4.2 बिलियन यानी कि 32 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस तरह बेल एयर में टोटल 5 प्रॉपर्टीज हो गई, वो भी एक के साथ दूसरी। बेल एयर से हटकर अगर बात की जाए तो एलोन मस्क के पास फ्रांसिस्को में एक 100 साल पुराना मेंशन भी मौजूद है, जिसकी इस वक्त कीमत 265 करोड़ रुपए है। यहाँ पर हैरत की बात यह है कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होने के बावजूद एलोन मस्क अपनी फैक्ट्री में सोफे पर सोना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो एक दिन में 15 घंटे काम करते हैं, लिहाजा टाइम बचाने और अपनी फैक्ट्री में अपने सामने काम होते देखने के लिए वो ज्यादातर फैक्ट्री में ही सोते हैं। गाड़ियों और प्रॉपर्टीज के अलावा एलोन मस्क ने पार्टी और वेकेशंस के लिए फैंसी यार्ड तो नहीं रखी, लेकिन इनके पास 2 प्राइवेट जेट जरूर मौजूद हैं। फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाना हो या फिर स्पेसएक्स के किसी रॉकेट लॉन्च पर पहुंचना हो, एलोन मस्क टाइम बचाने के लिए नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट के बजाय अपने प्राइवेट जेट में सफर करते हैं। सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि वो इससे अपना काफी सारा पैसा भी बचा लेते हैं, क्योंकि एक कमर्शियल फ्लाइट में रश होने की वजह से इनका 1 मिनट भी जाया होना $1,90,000 यानी कि 1 करोड़ 40 लाख रुपयों के बराबर है। सोचें एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के बाद इनका कितना ज्यादा वक्त जाया होता होगा। इसीलिए एलोन मस्क अपने प्राइवेट जेट में सफर करते हैं। एलोन मस्क के पास 2 गोल्ड स्ट्रीम प्राइवेट जेट मौजूद हैं, जिसमें एक ही वक्त में 17 लोग सफर कर सकते हैं। इस गोल्ड स्ट्रीम जेट की कीमत $65 मिलियन, जो कि तकरीबन 490 करोड़ रुपए बनते हैं और ऐसे ही 2 जहाज एलोन मस्क के पास मौजूद हैं। एलोन मस्क की तरक्की के सफर से लेकर इनके किए गए खर्चों तक एक बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एलोन मस्क दूसरे बिलियनर्स की तरह ऐशो आराम और लग्जरी लाइफस्टाइल पर पैसे लुटाने के बजाय फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की
की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।